अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दावर महमूद है जी। मैं आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस मेरे एक्सट्रीम राइट पे जो नौजवान बैठे हैं उनका नाम है सलमान हुसैन। ही इज़ सलमान प्रोड्यूसर हैं इस प्ले के जो हम अनाउंस करने लगे हैं। इन सलमान इज़ आल्सो द सीईओ फॉर आई टेक्नोलॉजी। हमारे सेकंड प्रोड्यूसर फ्रंट रो में बैठे हुए हैं रिजवान हुसैन, सलाम तकाफुल के सीईओ हैं। एंड सो बाकी की इंट्रोडक्शन हम लोग 2-2.5 साल पहले जब हम थिएटर कर रहे थे, 2-2.5 साल पहले हम जब स्टेज कर रहे थे एंड सेट बन चुका था, एक हफ्ते में हमने लॉन्च करना था। और दैट इज़ वो वक्त था जब पैंडेमिक हिट किया। तो 2-2.5 साल के बाद वी आर कमिंग बैक। और आई थिंक ये इंट्रोडक्शन के बाद ये स्टार्ट मेरा करना नहीं बनता, ये स्टार्ट करना बनता है he has been, I believe, absolutely the biggest support to theatre in Pakistan। और मैं 2-2.5 साल में पूछता रहा हूँ शाह साहब प्ले क्या करेगा, प्ले कोई आएगा ही नहीं। तो और जिस तरह की हम ये प्रोडक्शन बना रहे थे और 25% और 50% पे, इट वाज़न्ट मेकिंग सेंस। सो आई विल नाउ ask Emma Shah to start the press conference. The President of Arts Council of Pakistan, जिनकी प्रेजेंटेशन है ये प्रोजेक्ट 14.5 अगस्त, मोहम्मद अहमद शाह। थैंक यू दावर। असल में आपको पता है कि ये कोविड के जो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से जहाँ और बहुत फिल्म बंद हो गई टोटल, इसी तरह से थिएटर ने भी बहुत सफ़र किया। थिएटर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और लोगों को भी कोई थिएटर देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद जाहिर है कि किसी छोटी मोटी नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ वापस आना और फिर थिएटर के जो लोग देखना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करना, तो यही हमारा प्लान था कि जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ब्रांड है, सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, उसके साथ जो है पोस्ट कोविड हम जो है ये करें। बीच में प्लान बनते रहे, लेकिन अब सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और अनवर मकसूद साहब का ये जो सीक्वल है 14 अगस्त सुपर हिट, पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों ने देखा और 3 बार स्टेज हुआ। उसके बाद 14.25 हुआ। उस सिलसिले की ये आखिरी ड्रामा है 14.5, जिसको 5-7 साल पहले से ये अनाउंस हो गया था कि ये आखिरी प्ले होगा। और ये तकसीम की सूरत हाल पे है, वो फिर अनवर भाई आपको बताएंगे क्या है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और इसके लिए, और ये ईद के फ़ौरन बाद ये शुरू हो जाएगा, जो 2 महीने तक कराची में चलेगा इंशाअल्लाह। फिर ये इस्लामाबाद और लाहौर भी जाएगा। तो उस सिलसिले की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आर्ट्स काउंसिल भी इसमें पार्टनर है। और आर्ट्स काउंसिल चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो अनवर मकसूद साहब की भी ये शर्त होती है कि आर्ट्स काउंसिल अगर इसमें आएगा तो ये मैं प्ले करूँगा। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे कोविड में भी बेशुमार आर्टिस्ट जो हैं वो ख़ासी फाइनेंशियल जो उनकी सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है, मकदूर भर पिछले 2 साल में आर्ट्स काउंसिल ने उनको सपोर्ट किया है। तो जो आर्ट्स काउंसिल की इनकम होगी वो 100% आर्टिस्ट एंडाउमेंट फ़ंड में जाएगी। इसलिए आर्ट्स काउंसिल इस थिएटर का हिस्सा बना है कि अपने आर्टिस्टों की फ़लाह व बहबूद के लिए। तो ये हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे, लेकिन इसकी ज़ाहिर इनकम होगी क्योंकि अनवर भाई का जो भी ड्रामा होता है वो सुपर हिट होता है और ये तो इनका सबसे बड़ा प्ले है। और तो हमें बड़ी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा। टीम भी वही है, बहुत स्ट्रांग है और मुझे तो यही कहना है कि मुझे तो मुकम्मल यकीन है। और सलमान, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मेरी तरह से अनवर भाई के बड़े एडमायरर हैं, इनके काम के, इनकी शख्सियत के, इनके थिएटर के। तो ये अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को भी स्पॉन्सर किया आई टेक्नोलॉजी ने भी, सलाम तकाफुल ने भी।
और ये बड़ा इनका काम है अपना कॉर्पोरेट में, बट ये चूँकि तहजीब याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे, तो ये लौटाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को आर्ट और कल्चर में इन्वेस्ट करके। तो इसलिए इन्होंने दे ज्वाइन हैंड्स विद कॉपीकेट एंड आर्ट्स काउंसिल। तो इनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आम तौर पे जो सेठ ऑर्गेनाइजेशंस या ये हैं वो इसमें इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। तो मैं तो सलमान तुम कुछ कह लो और फिर अनवर भाई खुद ही इसको क्लोज कर लेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दावर, आर्ट एंड कल्चर में अगर हम किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ तो हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र होती है। और जैसे सर ने आपने बताया कि अनवर साहब ख़ुद जो हैं वो एक पाकिस्तान के माशाल्लाह लिविंग लेजेंड हैं, और जिस सीरीज़ जो 14 अगस्त, 14.25, 9, 14.5 इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, तो इस हवाले से हम तो इसका हिस्सा बनने में अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। अनवर साहब के साथ एक स्टेज शेयर करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इनका शुक्रिया कि ये इन्होंने इसके लिए हामी भरी, सबसे अहम बात ये है। और इंशाल्लाह इसमें भी हमने अपना हिस्सा डाला है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए जो हमसे हो सका हम उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे आकर इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। सलमान, हमारे यहाँ हिस्सा कुर्बानी में डाला जाता है, तो ये कुर्बानी नहीं है, ये खेल है। और आपकी इनायत, आपको मोहब्बत है, और आपका सारा ख़ानदानी अदब से और आर्ट के फ़न में बहुत कुछ जानते हैं आप लोग। हालात ऐसे हैं कि शाह साहब और दावर से मैं कह रहा हूँ कि जब स्पॉन्सर आपने पकड़ लिए हैं तो प्ले करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है। 1911 हमने 1911 में किया था, 2011। अच्छा 2011 में किया हमने 14.25 अगस्त। किसी ने मुझसे कहा कि 14.25 अगस्त क्या मतलब है, 14 अगस्त नहीं क्यों नहीं। मैंने कहा मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन 14 अगस्त आ गई मैं 14 अगस्त के नाम से प्ले कर दूँगा। क्योंकि फैज़ साहब ने तो 14 अगस्त 1947 को एक नज़म भी लिख दी थी, 14 अगस्त 1947, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो वो सहर तो आई नहीं। फिर मैंने 3 साल बाद 14.25 अगस्त लिखा। अब सब समझ रहे थे कि अब मैं 14 अगस्त लिखूँगा। इमरान के आने के बाद लोग कह रहे थे अब 14 अगस्त अनवर लिखेगा। अब मैं सितंबर में चला गया हूँ, अगस्त को ही भूल गया हूँ मैं। बात यह है कि ये प्ले लिखा है मैंने, और इस दफ़ा इस प्ले की जो बात है कि किसी आदमी ने मुकदमा दायर किया है कायद और गांधी पर कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी रियासत, सल्तनत का ज़वाल जो है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 3 मुल्क बन गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। ये एक अगर रियासत रहती तो ये कितना बड़ा मुल्क होता इस ज़माने में। तो कौन ज़िम्मेदार है इसका, कायद या गांधी? तो जज जो है वो कहते हैं इन लोगों से आप 4 जगह जा सकते हैं और जाके वहाँ के लोगों से मालूम करें खुद कि कौन ज़िम्मेदार है, आप हैं या गांधी है। तो कायद कहते कौन सी जगह जा सकते हैं हम लोग? तो उनका पहले कश्मीर जाएं, फिर लाहौर जाएं, फिर दिल्ली, फिर लंदन। तो ये प्ले जो है ये 4 हिस्सों में है। पहले गांधी और जिन्ना कश्मीर जाएंगे, फिर लाहौर आएंगे। लाहौर में वो मिलेंगे मीनार पाकिस्तान पे, कश्मीर में एक सेबों का पार्क है वहाँ जाएंगे, दिल्ली में एक ढाबे पे बैठ के मिलेंगे, और लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर पे मिलेंगे। यही कहानी है कि मुकदमे का फ़ैसला है वो बाद में होगा कि कौन ज़िम्मेदार था, कायद सही थे या गांधी सही थे। गांधी भी बड़े लीडर थे, कायद भी बहुत बड़े लीडर हैं।
लिखने में मुझे मुश्किल आ रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो लोग समझ रहे होंगे कि तबाही मच जाएगी हिंदुस्तान वालों की। मगर देखें मैंने लिखा क्या है, और इंशाल्लाह ईद के बाद आप इसी जगह आर्ट्स काउंसिल में ये खेल देख सकेंगे। दावर डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और एक ख़राबी है इनमें, लिखे हुए को तब्दील कर देते हैं। मैंने अब तक इनके लिए 9 खेल लिखे हैं, जिसमें 5 मेरे थे, और ये मेरी शर्त है शाह साहब से भी और दावर से भी कि मेरा कोई फ़िक्रा या जुमला तब्दील नहीं होगा। तो ये मैं आपको इत्तला करता रहूँगा हर शो देख के कि इसमें कितने जुमले मेरे थे, कौन से नहीं थे। मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और ये आपने ख़राबी नहीं बताई, ये आपने न्यूक्लियर मिसाइल मारा है बाय द वे। एंड मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने अभी कहा। 9 के 9 ही इनके थे। 14.15 अगस्त, आंगन टेढ़ा, 14.15 अगस्त, हाफ प्लेट, क्यों निकाला, सियाचिन, धरना, नाच ना जाने। तो जब एक कहानी कागज़ पर लिखी जाती है और उसके बाद जब वो स्टेज पर जाती है, तो ड्राइंग जो पेंसिल से बनाई होती है वो राइटर की होती है, मगर पेंटिंग वो डायरेक्टर की होती है। और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि कहानी बदलती है। तो सर थोड़ा हौला हाथ रखो कि होगे। उसमें ये होता है कि प्ले है उर्दू में, तो डायरेक्टर की उर्दू भी अच्छी होना चाहिए। अच्छा, अगर प्ले अंग्रेज़ी में होता तो पूरा हक था डायरेक्टर को, क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है इनकी। मगर बदकिस्मती है कि खेल उर्दू में है, और मगर दिमाग इतना अच्छा है इस आदमी का, दावर का, कि एक तो बहुत मेहनत करवाते हैं अदाकारों के साथ, और कंस्ट्रक्शन जो है पूरे प्ले का ये बहुत अच्छा करता है, और ज़हीन है। इसी वजह से मैं फिर तैयार हो गया इनके लिए लिखने को। और सलमान और शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, और देखिए अब आप लोगों पर है कि आपको कैसा लगता है। मेरी तरफ से और दावर की तरफ से तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने मेहनत की है, और इंशाल्लाह पसंद आपकी है। थैंक यू सर। अभी आप लोगों को यहाँ से सवाल मत करें, क्योंकि यहाँ से आपको बिलावल के पास जाना है। अच्छा, आप बिलावल से जो सवाल करेंगे वो मुझसे कर लें। हाँ चलो बोलो। पहले भी आपके ड्रामे माशाल्लाह देखने का इत्तेफाक हुआ, 14 और दीगर जो ड्रामे आपने सीरीज की, उसमें नई कास्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और लोगों से काफी खराज पैसे भी वसूल किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके इस ड्रामे में कोई बड़े फनकार स्टेज पर परफॉर्म करें, तो क्या आप नहीं समझते कि उससे ऑडियंस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इसके अंदर? जैसे बुशरा आपा है, साजिद हसन है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो नए अदाकार आए थे तो ऑडियंस के लिए जगह नहीं थी हॉल में। तो अगर ऑडियंस हम बढ़ाएंगे कैसे? वो नए अदाकार जो हमने लिए थे वो आज टेलीविज़न स्क्रीन पर बड़े बड़े एक्टर हैं सारे। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हो गए, वो लड़कियां भी और वो लड़के भी। और इसमें कमाल है इस डायरेक्टर का, क्योंकि ऑडिशन करते हैं, ज़्यादातर लड़कियों की ऑडिशन करते हैं। तो इसमें कमाल है आपकी लिखारीपन का, जो इसीलिए ना आपने लिखे। इस दफा लड़कियों के कैरेक्टर ही नहीं लिखे इस ड्रामे में, ताकि आसानी हो। क्योंकि अगर इसका बस चलता तो कायदे आज़म को भी कोई लड़की ही सिलेक्ट करता है। तो मगर ये कि इस मजबूरी है मेरी, इसमें कम हैं लड़कियां, और मगर ये कि चांस देना चाहिए। इतना टैलेंट है इस मुल्क में, आपको यकीन नहीं आएगा, इतने यंग लड़के लड़कियां इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हैं, जिनको ढूंढना जो है वो दावर का काम है, और ये ढूंढ लेता है उनको। आज वो बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चे हम प्लेस में काम करके गए हैं, उनके पास वक्त नहीं है। वो मुझसे माफ़ी मांगी इन्होंने कि एम हम तो तैयार हैं इस प्ले के लिए, मगर डेट्स ऐसी हैं दिसंबर तक हम हिल नहीं सकते। वो सारे यंग जिन्होंने पहली मरतबा काम किया था। जी हाँ। इस दफ़ा भी हमारी कोशिश है
कि हम यंग टैलेंट को लेके आएँ। अगर आप जो कह रहे हैं, अगर मैं बड़ों को लेके आऊँगा तो एक तो उनके पास वक्त नहीं है, वो आएंगे भी नहीं। पहले दिन आ गए, दूसरे दिन आ गए, तीसरे दिन कहेंगे कि नानी का इंतकाल हो गया है, तो मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। तो लिहाजा उन बच्चों को लें जो हमारे साथ आखिर तक रहे, क्योंकि ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 8 महीने का प्रोग्राम है बस प्ले का। तो 8 महीने बड़े अदाकारों को निकालना उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत मुश्किल हो गया है, और एक एक 9 ड्रामों में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दाढ़ियाँ किसी की नहीं है, वहाँ दाढ़ी ज़रूरी है टीवी पे काम करने के लिए। हर एक्टर ने दाढ़ी रखी हुई है, हर एक्टर की दाढ़ी है, तो वो यहाँ मुंडवाएंगे नहीं मेरे प्ले में आके। लड़कियों का भी ये हाल है। साहब ये बताइएगा कि आपने बात की कि जो बिलावल से सवाल किया जाए वही आपसे किया, ऑब्वियसली आपसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप उसका लेकिन वो वाला ही जवाब देंगे कि ये जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पर कब आपका ड्रामा आ रहा है? लोग तो परेशान आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इसका आपकी वजह बता दें। साईं आखिरी तो अब मैं क्या बात करूं, उम्मीदें जो हैं यंग लोगों से ही हैं, और एक 82 बरस के आदमी से पूछ रहे हैं आप ये सवाल। तो बस आपकी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सादा सा आपके लिए खाना हाजिर है, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू। शुक्रिया जी।